दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं, खैरियत से हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा। दोस्तों मैं जानता हूं मेरी पिछली वीडियोस, वो चाहे वचन का खुलासा हो या फिर किसी विषय पे बात करना हो, उन सभी वीडियो से आप आशीष पा रहे हैं, यीशु के नज़दीक आ रहे हैं, यीशु के प्यार में और यीशु के मिशन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं ऐसी आशा के साथ उसी कड़ी में आज एक विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूं, एक छोटी सी विनती आप सभी से करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को जो YouTube पे आप देखते हैं उस चैनल को यानी कि डैनियल राज चैनल को सब्सक्राइब करना, आइकन बेल प्रेस करने से मेरी वीडियो जब मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ऐसा प्रमोट या फिर उन तक पहुंचाने के लिए या उनको कहने के लिए कि डैनियल राज के चैनल को जो मैसेजेस वो अपलोड करते हैं उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबा लें। ऐसा करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला है मेरी वीडियो को सिर्फ भारत में नहीं देखते बल्कि भारत के बाहर भी देखते हैं। और ये इसलिए देख पा रहे वो लोग और आशीष पा रहे हैं क्योंकि भारत से ही किसी भाई ने या किसी बहन ने मेरे चैनल को प्रमोट किया है या उनको कहा है कि ये वीडियो को देखो या शेयर किया होगा, जिसके चलते आज मैं समझता हूँ 95,000 प्लस सब्सक्राइबर्स सिर्फ भारत से नहीं अदर कंट्री से भी हो चुके हैं। तो अभी जो बच्चे लोग हैं जिन तक सुसमाचार या खरी शिक्षा नहीं पहुंच रही है उन तक इस माध्यम से, जिसको कहते हैं सोशल मीडिया, उसके माध्यम से मैं पहुंच सकूं, जिसकी मैं मेहनत पूरी कर रहा हूं, जिसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं। और आप लोग जानते हैं कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरा कोई हिडन एजेंडा ऐसा नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस बात को समझें और उनको हो सके तो आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए और आइकन बेल प्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करिए ताकि मेरी वीडियोस उन तक भी पहुंच सके और हम सब मिलकर यीशु के राज्य को बना सकें, क्योंकि खरी शिक्षा साउंड डॉक्ट्रिन के साथ में मैं वीडियोस बनाता हूं। चलिए दोस्तों, आज का विषय क्या है उसको रखने से पहले 2 स्लाइड्स आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। आइए देखते हैं वो क्या है, खास करके जो लोग पहली बार और नए हैं आप लोगों के लिए देखते क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ जी मेरे पेज को लाइक कर लीजिए क्योंकि वहाँ से लाइव आता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबाना नहीं भूलना। पेज को लाइक करना है, आइकन बेल प्रेस करना है और उसके चलते आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब जब मैं लाइव या वीडियोस को अपलोड करता हूँ ना। दोस्तों यहाँ है मसीह मंथन बैठक, जो कि गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम शुरू करी है, जिसमें कम से कम 1200 से भी ज़्यादा लोग अब तक जुड़ गए हैं और 30 से 40 पास्टर्स मेरे साथ में हैं जो इस मुहिम को चला रहे हैं ताकि अगली पीढ़ी साफ सुथरा, जिसको कहते हैं क्लीन गॉस्पल, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, ऐसा सुसमाचार और सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ हम उन तक पहुंचना या पहुंचाना चाहते हैं और जिसके चलते हम लाखों की तादाद में परमेश्वर के दासों को तैयार करना चाहते हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, देसी या विदेशी, जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर हैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये वो 4 नंबर हैं जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आपको आसानी हो। यदि ये कॉल नहीं उठाते हैं एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है ना। दोस्तों आते हैं सीधा आज के विषय पे। जी दोस्तों, आज का विषय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन आज बहुत हटकर एक बात करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा से संबंधित मेरी मिनिस्ट्री के 27 साल की मिनिस्ट्री में पहली बार मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं, जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल और हिंदी में है संयम। जी दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल और जिसको हिंदी में कहते हैं संयम, ये क्या है, ये क्यों दिया गया है हर विश्वासी को? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम संयम रखें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि सेल्फ कंट्रोल हम रखें? और इसको पवित्र आत्मा ने मसीह की देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्यों दिया? और खास करके उन लोगों को जो यीशु को अपनाते हैं, 1, दूसरा जो सेवा करते हैं, 2, और तीसरा जब वो मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं पुलपिट पे, कॉन्सर्ट्स में, चर्चों में, क्रूसेड्स में, कन्वेंशन में, तो वहाँ पे ये फल, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के दान अलग है, फल अलग है, मैं जिसको अभी रखूंगा उसको क्यों दिया, इसके ऊपर आज बात करने पर हूं। बड़े ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहले संयम
ये परमेश्वर की आत्मा का यानी कि पवित्र आत्मा का फल है। कहां लिखा है? आपके बीच में रख रहा। जी दोस्तों, ये रहा गलतियों की किताब 5:22-23 लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और बिल्कुल आखिरी में लिखा है संयम, जिसको मैंने ब्लैक से स्पॉट किया या हाईलाइट किया है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यह है पवित्र आत्मा के माफ करें फल, जिसको पवित्र आत्मा ने कलीसिया में दिया। अब क्या क्या है? टोटल 9 है, लेकिन अभी जो 9वां है मैंने नहीं डाला ताकि आपको, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए। तो प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और ये रहा संयम। संयम। अब इस सब के ऊपर जो बचे 8 हैं, इन सभी के ऊपर फिर कभी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर बात करूं और आपको समझाऊं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का फल, जिसको कहते हैं संयम, ये हमको क्यों दिया। ना दोस्तों, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्टर डैनियल ये भी 9, दान भी 9, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में मूव होना है। तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बारीकी फर्क हो कि दोनों में अंतर है, उसके लिए मैं ये भी रख देता हूं, जो कि पहला कुरिन्थियों उसका 12:8 से 10 तक में लिखा है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति दी जाती है, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। तो टोटल देख लीजिएगा, जहां जहां स्पॉट या ब्लैक किया गया है, हाईलाइट किया गया है, टोटल 9 है। तो यहां हो गया आपका पवित्र आत्मा का दान। तो यहां पे है दान और यहां पे है फल। मैं आपको दोनों बता चुका हूं, फल क्या है, दान क्या है, इसलिए भविष्य में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। नाउ पास्टर डैनियल ये दोनों क्यों दिए वो भी बता देता हूं। तो एक जो दिया गया यानी कि दान, वहां है बाहर से काम करता है, यानी कि ये जितने दान है ना, ये सब बाहर से काम करते हैं। लेकिन जो दूसरा फल है, ये आपके अंदर से काम करता है। वापस कह देता हूं कि ये जो पहला है ना, ये बाहर से काम करता है या बाहर के लिए है, लेकिन ये जो फल का, आत्मा का जो फल है ना 9, ये अंदर से काम करता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ पास्टर डैनियल, आप आत्मा का फल संयम, इसके ऊपर बात क्यों करना चाहते हैं? मैं कुछ, मुझे लगता है 4 वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा कि आज मसीह समाज में, भारत के अंदर, भारत के बाहर क्या चल रहा है। वॉल्यूम बढ़ा लेना, आज क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच में मैं ये बात को रखूं कि कितनी गड़बड़ी, जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, जो अभी आप वीडियो पर देखोगे, ऐसी एक्टिविटीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और मैं इसको नॉन बिब्लिकल क्या कहते हैं, एक्टिविटीज को कहूंगा। नॉन बिब्लिकल मतलब परमेश्वर की कलीसिया में ऐसा स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसी एक्टिविटीज आज जो है चल रही है, जिसका वीडियो आपके बीच में मैं अभी रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। जी, What's going on? There's a pastor Be seated. What's going on? of a Baptist church. A Baptist He says he church. wants the Holy Ghost. He's ready to have a new congregation. He's ready to see the Holy Ghost move. हाँ दोस्तों, आपको अभी पता चल रहा होगा क्या ऐसी एक्टिविटीज, ये देखिए यहां सेल्फ कंट्रोल है क्या, यहां पे किसी प्रकार का संयम है। आप पूरी कलीसिया को देख सकते हो, जिसको मैं अभी वचन से भी खुलासा करूंगा। इस पास्टर को देखिए, ऐसा लगता है क्या ये पवित्र आत्मा का काम है? अच्छा, ये जितने भी है ना, ये सब के सब मसीह लोग हैं। मैं वापस कहता हूं, ये जो नीचे लेटा हुआ है ना, ये पास्टर है। ये वीडियो दिखाकर मैं किसी संस्था को, किसी पास्टर को नीचे नहीं गिरा रहा हूं या उसका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह दिखाकर साबित करना चाह रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी एक्टिविटीज कम से कम आपकी कलीसिया में, आपके अंदर, आपके वजह से, आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है, जिसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, जिसका पौलुस जिक्र करता है, अविश्वासी अगर तुम्हारे बीच में आ जाए तो क्या वो तुमको पागल नहीं कहेंगे? अब इसको देखिए क्या कर रहा है। क्या ऐसी एक्टिविटीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? नाउ सी दिस,
ऐसा करने को कहां लिखा है बाइबल में? क्या ऐसा कर सकते हो तुम? ऐसा कहीं पे वचन है? जब पवित्र आत्मा उतरा था ना किसी पर भी, वो चाहे पतरस का 3000 हो, पतरस के 120 हो, पौलुस के 12 हो, या फिर कोर्नेलियस हो, या फिर फिलिप के टाइम पे हो, ऐसा किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज हम नहीं देखते बाइबल के अंदर। तो जो चीज यीशु ने नहीं करी, जो चीज चेलों ने नहीं करी, जो चीज को चेलों ने सपोर्ट नहीं करी, हम उसको स्वीकार कैसे कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि शैतान जो है बहुत चालाक है। अगर मूसा के लकड़ी फेंकने से सांप बन सकता है तो जादूगर के लकड़ी फेंकने से भी सांप बना। ये बात को बताता है, बिल्कुल हूबहू नकल। अब आप इसको देखिए कैसे भाग रहा है। सीरियस। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पवित्र आत्मा का काम है? क्या इसको हम कह सकते हैं कि कलीसिया में संयम है, सेल्फ कंट्रोल है? यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ये सब करके अगर हम कहें ये पवित्र आत्मा का काम है, पास्टर डैनियल इन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, तो फिर मैं पूछूंगा उतर कर और ये बड़ी बड़ी कार्य देखकर आखिर हुआ क्या उनके शहर में, उनके आसपास में? अगर ये इतना पावरफुल है, अगर ये इतना अद्भुत है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ वो बताइए। अच्छा, पवित्र आत्मा उतरता है या पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, ये सब का मकसद क्या है? अविश्वासियों को जीतना, अविश्वासियों को प्रभु के राज्य में लाना। तो ये तो ऑलरेडी विश्वासी हैं, वो तो पास्टर है जो काला कोट वाला नीचे गिरा, वो तो पास्टर है। फिर मेरा प्रश्न ये उठता है, फिर इसके साथ में अभी जो हो रहा है, अगर वो कहते हैं कि इसको पवित्र आत्मा मिला, तो फिर इतने सालों से वो कौन सी आत्मा से सेवा कर रहा था? अब आप समझ गए होंगे ना। और एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है जी, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है। जी, अब आप मुझे बताइए, ये कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल है? और एक दिखाता हूं आपको जी। You too drunk? Saying something. Someone knows what to do with this ticket. आपने अभी सुना कि उसने कहा कि किसी को नहीं पता कि क्या करना है बट टेक इट। जी, अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे आत्मा का फल काम कर रहा है? क्या इनके बीच में किसी भी प्रकार का आपको संयम, सेल्फ कंट्रोल दिख रहा है? सब के सब बेकाबू, सब के सब आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिर कैसे कहें कि पवित्र आत्मा का फल काम कर रहा है? पवित्र आत्मा इनके अंदर है। कम से कम वचन पढ़ने से मुझे आपको ये पता चलता है ऐसी कोई भी एक्टिविटीज बाइबल सपोर्ट नहीं करती। चलो एक स्क्रिप्चर तो मिल जाए, चलो हम इसको स्वीकार कर लें। डैनियल भाई आप गलत हैं, वीडियो को देख लीजिए, सब आत्मा से भरे हुए, चलो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक स्क्रिप्चर तो मिले सपोर्ट के लिए। कल को कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी जो कि बाइबल में नहीं है, तो फिर आप कहोगे कि उसको भी स्वीकार करो। कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि गाय का बछड़ा कभी परमेश्वर यहोवा नहीं बन सकता। वैसे ही कुछ एक्टिविटीज जो चर्च के अंदर घुस चुकी हैं उसको स्वीकार नहीं कर सकते। जी, आगे आप समझदार हैं ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि एक और वीडियो आपको दिखाऊं, आप उसको भी देख लीजिएगा जी, ये वाला। अब आप देख रहे हैं ये सब के सब हंस रहे हैं। क्या ऐसा शू या फिर टच करने से पवित्र आत्मा मिल जाता है? ये जो लाल कोट वाला उछल रहा है, कूद रहा है, और उसके आसपास में जितने लोग हंस रहे हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा जज करो और बताओ क्या ये पवित्र आत्मा का काम है? दिक्कत क्या है पता है? जब तक हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे आपका दिमाग नहीं खुलेगा, आप नहीं समझ पाओगे। यही वजह है ये वीडियोस आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि परमेश्वर का दान है, माफ करे फल है, संयम, सेल्फ कंट्रोल। आप देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं। अब ये जो बीच में कर रहे हैं ना ये भाई साहब,
आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि सांप क्या करता है। जी, आगे आप समझदार हैं ना। एक और वीडियो दिखाता हूं, उसको भी देखिएगा ना दोस्तों, इनको देखिए। ना दोस्तों, आप बताइए ये क्या है? क्या यहाँ पे आपको क्लब नहीं लग रहा है, या थिएटर, या किसी प्रकार का जो डीजे बजता है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? क्या ये वर्शिप है, या ये तरीके से वर्शिप है? अब आप सोचिए, अगर इनके बीच में कोई अविश्वासी आ जाए, जो पापी है, दुखी है, निराश है, वो इनके बीच में आ जाए और ये तमाशा देखे, उसको मैसेज क्या मिलेगा? वो क्या सोचेगा? एक बार आप लोग भी सोचेगा। एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये है भारत का। अब आप इसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब आप लोग मुझे बताइए, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं, संयम या किसी प्रकार का डिसिप्लिन, अनुशासन, ऐसा कुछ भी दिख रहा है? अब ये सारी एक्टिविटीज़ को एक हिसाब से पास्टर डैनियल स्वीकार करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है, इसलिए हम उसके विरोध में नहीं बोलना चाहिए। फिर मेरा प्रश्न ये उठेगा, अगर ये पवित्र आत्मा का कार्य है तो इसको वचन सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? स्क्रिप्चर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? पौलुस, पतरस, यीशु, एक भी जगह पे कुछ तो करना चाहिए, बताना चाहिए था। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर मुझे बताइए, जो कुंडलिनी यूट्यूब पे चल रहा है, जो कि अविश्वासियों के बीच में एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, उसकी वीडियो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं तो कलीसिया के अंदर ऐसी चीज घुस गई है जिसको कहते हैं बिल्कुल भी परमेश्वर की एक्टिविटीज नहीं है, वचन को सपोर्ट नहीं करने वाला मतलब वचन इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसे किसी भी एक्टिविटीज को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, ये लोग कौन है? सब मसीह लोग हैं, ये सारे के सारे उद्धार पाए हुए लोग हैं। फिर मुझे नहीं पता कि जब आपको पवित्र आत्मा पहले से मिल गया है तो फिर ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? The Christmas first message. கிறிஸ்துமஸ்னுடைய முதல் செய்தி Rejoice. அது கொண்டாடு, களிகூரு. The resurrection first message. உயிர்த்தெழுதலுடைய முதல் செய்தியே Rejoice. களிகூரு. No more crying in Jesus name. ஆமா, Amen. இனிமே அழுகையே இல்ல, சிரிப்பு தான். இதே Only மாதிரி laughing. Only laughing. Amen. आपने सुना दोस्तों? ये कह रही हैं कि सिर्फ हंसना है, हंसना है, हंसना है, और ये लोग हंस रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, लाफिंग स्पिरिट, होली लाफिंग स्पिरिट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए टोरंटो से या फिर पता नहीं कहां से, और उसको चर्च ने, भारत की कलीसिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चेन्नई का वीडियो है, बाकी आप लोग समझदार है, कहां से है, कौन है, ये सारी बातें, हरकतें देखिए आप लोग, ये हरकतें देखिए। अब मुझे प्लीज बताइए, क्या ये सारी एक्टिविटीज को हम स्वीकार कर सकते हैं? बाइबल कहती है दुख उठाओ, बाइबल कहती है क्रूस उठाओ, बाइबल कहती है मेरे राज्य के लिए दुख उठाकर सेवा करना है। ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह में सिर्फ आनंद आनंद है। जी, मैं मानता हूं कि जब हम अविश्वासी थे, संसार में थे, तो वो दुख से प्रभु ने हमें बाहर निकाला है, मैं मानता हूं उस बात को। यीशु मसीह ने अपना छुटकारा दिया है, मैं मानता हूं उस बात को। लेकिन सेवा छोड़कर ऐसे हंसते रहना, ये किसने बोला?
यीशु के लिए दुख उठाकर, यीशु का प्रचार बंद कर कर ऐसे बंद कमरे में माफ करें, ऐसा हंसते रहे, ये किसने कहा? थोड़ा सोच के देखिए। सो ऐसे 50 वीडियो YouTube पे आपको मिल जाएगी जो इस नाम से, द स्पिरिट ऑफ जर्क, होली लाफिंग स्पिरिट, फिर उसके बाद में स्पिरिट ऑफ ड्रंक मतलब शराब पीने की एक्टिंग करना, माफ करें, साथ ही साथ में स्पिरिट ऑफ फॉलिंग या नीचे गिरना। ऐसी किसी भी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं YouTube पे, ऐसा टाइप कर दीजिएगा आपको मिल जाएगी ना। दोस्तों बिल्कुल ठीक इस एक्टिविटी के बिल्कुल ठीक अपोजिट में एक वचन रख रहा हूं जो पौलुस ने कलीसिया को कहा है। कौन सा वचन है? ये वाला, जो कि कहता है 1 कोरिन्थियों 14:33, 1 कोरिन्थियन 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की कलीसियाओं में है। पवित्र लोगों की कलीसिया कौन सी? यरूशलेम की कलीसिया या चर्च। ये कलीसिया कहां पर है? जो पतरस ने शुरू करी, शुरुआत की कलीसिया में। तो पौलुस कह रहा है कि ऐसी गड़बड़ी जो कोरिन्थियों की कलीसिया में मैं देख रहा हूं, यहां पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा था। पौलुस कह रहा है, जो अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया, वो कह रहा है कि पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में ऐसा नहीं होता। मतलब जो पैटर्न था पहली सदी का, वो ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, जिसकी डांट पौलुस यहां पर लगा रहा है। कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। अब आप सोच के देखिए कितनी सारी गड़बड़ी तभी पौलुस के टाइम पे थी, तो सोच के देखो आज कितनी गड़बड़ी हो सकती है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बात को समझाऊं, ऐसा किसी एक्टिविटीज को हम सपोर्ट नहीं करते। कम से कम मैं, जिसको 27 साल से मैं मिनिस्ट्री लेके चल रहा हूं, या फिर ऐसी किसी भी एक्टिविटीज को आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ऐसा किसी नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस को, होली लाफिंग हो, जर्किंग हो, स्लेइंग इन द स्पिरिट हो, फॉलिंग इन द स्पिरिट हो, या फिर क्या कहते हैं ना, नाचना, कूदना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, ये सब की सब एक्टिविटीज एक प्रकार से जब यीशु मसीह पृथ्वी पे सेविकाएं करते थे ना, ये सारी एक्टिविटीज दुष्ट आत्माएं करती थी। याद रखिएगा, नीचे गिरना, लोटपोट होना, मिर्गी की जो लड़का था उसको आप देख सकते हैं, नीचे पटक रहा, ऊपर पटक रहा, ये वाली बात है। अब आप सोच के देखिए कि कैसे परमेश्वर वचन में दुष्ट आत्माओं की एक्टिविटीज को बता चुका है। वैसी ही एक्टिविटीज अगर आप कलीसिया में जोड़ दोगे, ये कहकर कि ये प्रभु की ओर से, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपको खबरदार करने के लिए, आपको होशियार करने के लिए, ऐसी बातों को आप, डैनियल राज नहीं जज करेगा, आपको जज करना। मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया, मैं तो केवल खबरदार कर रहा हूं। अब आप तय करो कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर कर रहे हो ऐसी एक्टिविटीज को या सपोर्ट कर रहे हो, तो एक बार सोच के देखो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, चारों तरफ कोरोना वायरस ने आप सबको, मुझको, हम सबको एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब हम वापस से सोच सकते हैं कि प्रभु हम कहां थे और हमको कहां होना चाहिए। अपनी डॉक्ट्रिन को चेक करिए, अपने कॉन्सेप्ट को चेक करिए, अपने चर्च के पैटर्न को चेक करिए, जिसको मैं 3-4 महीने से बोलते आ रहा हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद है आप सभी को खबरदार करना। याद रखो, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अ गॉड इज नॉट अ कंफ्यूजन, ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। दोस्तों ये स्लाइड को याद रखिएगा, और मैं समझता हूं कि अगले वीडियो के साथ में इसी के आसपास में पवित्र आत्मा से संबंधित बहुत सारी बातें आपके बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय मसीह, अपना ख्याल रखें, और याद रखो वीडियो शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को जरूर जो है आप मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।